आज राम वृक्ष बेनीपुरी के रेखा चित्र संग्रह का अंतिम रेखा चित्र हम लोग पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है बुधिया। तो चलिए शुरू करते हैं। रेखा चित्र बुधिया। एक छोटी सी पठिया फुदकती हुई आकर चमेली की ताज़ा नरम नरम पत्तियों को ताबड़तोड़ नोचने और चबाने लगी। उस दिन तक मुझमें वह कलात्मक प्रवृत्ति नहीं जगी थी कि उस नन्हे खूबसूरत जानवर का वह फुदकना, अपने लंबे कानों को फटकारते हुए पत्तियों का वह नोचना, फिर चौकन्नी आंखों से इधर उधर देखते हुए लगातार मुंह चलाना और जब तब शायद माँ की याद में चिल्ला उठना, मैं विस्मय विमुग्ध होकर देखता सुनता रहता। उस दिन तो सबसे बड़ी ममता थी उस चमेली पर, जिसकी कलम मैं दूर के गांव से लाया था, जिसे मैंने अपने हाथों रोपा और सींचा था, और जिसकी एक एक पत्ती निकलते देखकर मैं फूला नहीं समाता था। इस छोटी सी दुष्ट पठिया ने सब सत्यानाश में मिला दिया। मैं गुस्से में चूर उसे मारने दौड़ा। वह हिरन के बच्चे सी छलांग लेती भागी। मैं पीछे लगा। मत मारिए बाबू, यह बुधिया थी। बुधिया एक छोटी सी बच्ची, 7-8 साल से ज़्यादा की क्या होगी, कमर में एक रंगे की खंडूकी लपेटे, जिसमें कितने पैबंद लगे थे और जो मुश्किल से उसके घुटनों के नीचे पहुंचती थी। समूचा शरीर नंग धड़ंग, गर्द गुबार से भरा, सांवले चेहरे पर काले बालों की लटें बिखरी, जिसमें धूल तो साफ थी और जुएं भी जरूर रही होंगी। एक नाक से पीला नेटा निकल रहा था, जिसे वह बार बार सुड़कने की कोशिश करती। उसकी बोली सुन और शायद यह सूरत देखकर भी इच्छा हुई एक थप्पड़ अभी उसके गाल पर जड़ दूं, कि उसके पैर के नीचे जो नज़र पड़ी तो ध्यान उस ओर बट गया और मेरा लड़कपन का मन वहीं जा उलझा। अरे, तूने यह क्या बना रखा है? मैं नज़दीक बढ़कर देखने लगा। देखा, निकट के पोखरे से गीली चिकनी मिट्टी लाकर वह तरह तरह के खिलौने बनाए हुए हैं। खेत में सरसों, चना, मटर वगैरह के फूल लाकर उन खिलौनों को खूब सजा रखा है उसने। खिलौनों की खास शक्लें तो नहीं थी, हाँ, आदमी के से आकार जो रंग बिरंगे फूलों से सजे होने के कारण जरूर ही भले दिखते थे। मैंने पूछा, यह क्या है? वह कुछ शर्माई। आप मारिएगा नहीं न? तो बताऊं। आज पीटता ज़रूर, लेकिन माफ़ कर दिया। वह मुस्कुरा रही थी। बैठ गई। बैठिए ना, इस गंदगी में मैं क्यों बैठने लगा? झुक कर मैंने देखा। उसने शुरू किया, यह है दूल्हा, सिर पर मोर, सरसों की फूल की ओर इशारा करती बसंती मोर। यह है दुल्हन, कैसी भली चुंदरी, मटर चने के फूलों की, इसकी होगी शादी, खूब बजेंगे बाजे। 2-3 बार उसने पेट पीटा, फिर मुंह से सीटी दी, ढोल भी, शहनाई भी। यह है कोहबर घर, धूल से चौकोर घेर कर बनाया। यह है फूल सेज, आम के हरे पत्तों पर कुछ फूल बिखरे। इस पर सोएंगे दोनों और मैं गाऊंगी गीत। वह कुछ गुनगुनाने लगी, गाती झूमती, कुछ देर तल्लीन। मैं देखा सुना किया। फिर मेरा ध्यान अपनी चमेली की ओर गया। दौड़ा, एक एक पत्ती गिनता, अफसोस करता, पठिया को जिंदा चबाने की कसमें खाता, बुधिया को गालियां देता। ये पहला दृश्य था। दूसरा दृश्य है, मालिक जरा घास में हाथ लगा दीजिए ना। सिर नीचा किए, फिर बात पर
तर्क वितर्क करता मैं गांव से उत्तर की उस सड़क पर शाम को हवाखोरी कर रहा था कि यह आवाज़ सुन सिर उठाकर देखा। झुटपुटा हो चला था। सड़क के नीचे खेत में एक युवती सी खड़ी मालूम हुई। घास का गट्ठर उसके पैरों के नीचे बगल में पड़ा था। मैं झल्ला उठा। उसकी शोखी पर क्रोध आया। मैं अब शहरी आदमी हूँ, साफ कपड़े पहनता हूँ, गंवई के लोगों की गंदगी से दूर रहने की कोशिश करता। फिर मैं घसहारा चरवाहा थोड़े हूँ जो घास के गट्ठे उठाता फिरूं। गांव में ऐसा कौन है जो मुझसे ऐसा कहने की जरूरत करे। लेकिन देखिए इसे, जिसने उठा दीजिए ना। मैंने घुरकर उसके चेहरे को देखा। आकृति और आवाज़ में तारतम्य बिठलाया। अरे यह तो बुधिया है, जवान हो गई। इतनी जवान, इतनी जल्दी। इधर उधर देखा, कोई नहीं। शाम हो रही, बेचारी को कौन उठा देगा। द्रवीभूत मैंने घास के गट्ठे में हाथ लगा दिए। वह गट्ठ लिए झूमती चली गई। उस समय एक ठहाका सुनाई पड़ा और थोड़ी देर में जगदीश मेरे नज़दीक पहुंच चुका था। आखिर आपको भी इसने फंसाया। जगदीश की आंखों में शरारत थी, आवाज़ में व्यंग। फिर उसने मानो बुधिया पुराण कहना शुरू किया। अब बुधिया पैबंद वाली बुधिया नहीं है। अब उसकी चूनर का रंग कभी मलिन नहीं होता। उसकी चोली सिवाई पट्टी का दर्जी सीता है। मानो वह रोज घास को आती जाती है, लेकिन उसके हाथ में ढेले की क्या बात, आप घिस से भी नहीं पाएंगे। रंग वही सावला है, लेकिन उसके गढ़े के सने पानी की मुर्दनी नहीं, कालिंदी का कलकल छलछल है। जिसके कूल पर कितने ही गोपाल बंसी टेरते, कितने ही नंदलाल रास लीला का स्वप्न देखते। बुधिया जिस सरेह में निकल जाती, जिंदगी तरंगे लेती। उसके बालों में चमेली का तेल चपचप करता है। उसकी मांग में टकही टिकुली चमचम करती है। किसी वृंदावन में एक थे गोपाल, हजार थी गोपियाँ। यहाँ एक है गोपी और हजार गोपाल। इन गोपालों को एक ही नाथ में नाथ कर नचाने में बुधिया को जो मजा आता, वह उस गोपाल को सहस्त्रगण कालिया को नाथने और उसके फण पर नाचने में कहाँ मिला होगा। मालूम होता द्वापर का बदला राधा रानी इस कलयुग में बुधिया की मार्फत पुरुष जाति से चुका रही। वह तड़पती रही और यह तड़पाती है। उफ अनर्थ! मेरा सदाचार प्रवण हृदय चिल्ला रहा था और मैं सिर नीचा किए उस अंधेरे में घर की ओर लौट रहा था। जगदीश ने दूसरी राह पकड़ी थी। थोड़ी दूर जाने पर गांव के नज़दीक पहुंचते पहुंचते मुझे ऐसा लगा कि मेरी बगल से जैसे शरीर छूता हुआ कोई सन से निकल गया। मेरी गर्दन आप से आप मुड़ी, पीछे मुड़ी। माफ़ कीजिए, यह दूसरा कसूर हुआ। वह ठिठक कर खड़ी हुई बोली। वह बुधिया थी। मैं जल उठा। बदमाश बदचलन सुनकर सहमने सकुचाने के बदले वह ठठाकर हंस पड़ी और निधड़क नज़दीक आकर कहने लगी, बाबू याद है, मेरी पठिया आपकी चमेली चर गई थी। अंधेरे में भी बत्ती सी चमक उठी। बदमाश भाग चल। निसंदेह उस समय मेरा चेहरा लाल अंगार बन रहा होगा और वह दूल्हा, वह दुल्हन, वह कोहबर, वह फूल सेज और वह गीत सुनाएगा। बाबू सजनी चल लिहूँ पियू घर ना, जाइतहीं लागू परम डरना। वह गाते गाते भागी, हंसती इठलाती। उफ कैसी बेशरम बेहया! मैं क्या क्या ना बड़बड़ाया किया और दूर दूर से उसके ठहाके की आवाज़ आ रही थी। अब तीसरा दृश्य। गेहूं की कटनी हो रही थी। मेरे भाई ने कहा, भैया आज मजदूर ज़्यादा होंगे, लूट लेंगे, ज़रा खेत चलिएगा। बस आपको सिर्फ खड़ा भर रहना है, काम तो आप होगा। खून में जो कहीं बची बचाई किसानी वृत्ति है, उसने नए काम के
नए अनुभव के कौतूहल से मिलकर मुझे खेत में ला खड़ा किया। एक पहर रात से ही, जिसमें गेहूं की पकी बालियां डंठल से ही झड़ न जाएं, चांदनी चांदनी में जो कटनी हो रही थी वह खत्म हो चली थी। बोझे बांधे जा रहे थे। मजदूर बोझे बांधते, उसकी स्त्रियां और बच्चे गिरी हुई बालियों को अपने लिए चुनते। गिरी हुई बालियों के बहाने कहीं पसी को न चुन लें, इसलिए मेरी यह तैनाती हुई थी। मैं एक जगह खड़ा चौकसी से अपनी ड्यूटी दे रहा था, लेकिन खेत के एक कोने पर मुझसे दूर एक मजदूर के पीछे एक अधेड़ स्त्री और उसके कई बच्चे ताबड़तोड़ बाल चुन रहे और मैं कहूँ कुछ फाउल प्ले कर रहे थे। कौन औरत है, तू क्या कर रही है? मेरी ऊंची आवाज को औरत ने जैसे सुनकर भी न सुना। हाँ, उसका मर्द शायद उसे डांट रहा था। ऐसे लगा एक बार, दो बार, तीन बार अपनी अवज्ञा, एक बार, दो बार, तीन बार अपनी अवज्ञा देख गुस्से में चूर मैं उस ओर बढ़ा। मुझे उस ओर बढ़ते देख उसके चारों बच्चे, जो 6 वर्ष की उम्र के अंदर के ही होंगे, उस स्त्री के समीप आ गए। छोटे ने, जो 1.5 वर्ष का होगा, गुड़क कर उसके पैर पकड़ लिए। कुछ अलग से ही मैंने डांटा, तो क्या कर रही है रे? हाथ से चुनने का काम जारी रखते हुए ही झुके झुके उसने मुंह फेरकर मेरी ओर देखा और बोली, सलाम बाबू। यह कौन? अरे बुधिया, यह बुधिया है जो कभी खंडुकी पहनती थी, कभी जिसकी चूनर नहीं मलिन होती थी। उफ, यह क्या हुआ? उसका वह बचपन, उसकी वह जवानी, और यह हाँ बुढ़ापा ही तो। फटा कपड़ा, चोली का नाम नहीं, बाल बिखरे, चेहरा सूखा, गालों के गड्ढे, आँखों के कोटर, और तो और जो कभी अपनी गोलाई गठन और उठान से नौजवानों को पागल बना दे, उसके दोनों जवानी के फूल। जब वह झुकी बाल चुन रही है, बकरी के थन से लटक रहे, निर्जीव निस्पंद। बुधिया, हाँ बाबू। मुंह फेरकर मेरी ओर सूखी मुस्कुराहट से देखा और काम में लगी रही। तब तक उसका आदमी बोझे बांध चुका था। उसने पुकारा, जरा इधर आ, हाथ लगा दे। बुधिया बाल चुनना छाड़कर खड़ी हुई मेरी ओर देख फिर एक हल्की मुस्कुराहट ले उस ओर बढ़ी। मैंने उसके तनकर खड़ा होते ही देखा, उसका पेट बाहर निकलता है और पैर उठ नहीं रहे। ओह, यह गर्भवती है। तू ठहर, मैं बोझ उठा देता हूँ, मैंने कहा। ना बापू, आपसे बोझ उठाने को नहीं कहूँगी, आप नाराज हो जाते हैं। उसके आगे के 2 दांत अजीब करुणा बरसाते चमक पड़े। मुझे धक सा लगा। पुरानी बात याद आई। वह संध्या, वह घास का गट्ठर, बुधिया का निवेदन, जगदीश का व्यंग, मेरी बौखलाहट, उसका पागलपन। उसी समय उसका छोटा बच्चा रो उठा। वह उसकी ओर लपकी और मैं सीधे उसके आदमी के पास पहुंचा। बोझ उठा दिया। वह हट्टा कट्टा जवान बोझा लेता झूमता चलता बना। इधर बच्चे के मुंह में सूखा स्तन देती, पुचकारती, दुलराती, हलराती बुधिया बोली, बाबू, आपके कै बच्चे हैं? ये बड़े दुष्ट हैं बाबू, देह बर्बाद करके भी इन्हें चैन नहीं, ये तंग कर मारते हैं। बाकी 3 बच्चे भी उससे सटे खड़े थे। एक की देह पर हाथ फेरती, एक की पीठ ठोकती, एक पर आंख से ही प्यार उड़ेलती, गोद के बच्चे को थपथपाती। इस स्थिति में ही मस्त वह क्या क्या मुझसे बकती रही। मैं एकटक उसकी ओर देखता रहा, आंखें उसकी ओर देखती, दिमाग अपना काम किए जाता। हाँ, बरसात बीत गई, बाढ़ खत्म हो गई। अब नदी अपनी धारा में है, शांत गति से बहती। न बाढ़ है, न हाहाकार, कीचड़ और खरपतवार का नाम निशान नहीं। शांत निस्तब्ध गंगा मेरे सामने महान मातृत्व है, वंदनीय और अर्चनीय। तो इस तरह से हमने राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें
का सभी रेखा चित्र एक एक करके ख़त्म कर दिया है। अगर आपने नहीं सुना तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें ज़रूर सुनिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को